इस कहानी की शुरुआत में नेवादा के पहाड़ों में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम मैकी और जॉय होता है। दरअसल ये दोनों के दोनों रिपेयरिंग का काम करते हैं। इस समय ये दोनों के दोनों यहाँ पर तारों को कस रहे होते हैं और अपना काम खत्म करते ही अपनी गाड़ी में बैठकर टाउन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम रोंडा होता है। दरअसल ये दोनों रोंडा को पहले से जानते हैं। रोंडा उन दोनों से पूछती है कि क्या यहाँ पर आसपास कोई खुदाई का काम चल रहा है। तभी मैकी उसे बताता है कि यहाँ पर आसपास कोई भी खुदाई का काम नहीं चल रहा, लेकिन तुम ये क्यों जानना चाहती हो। रोंडा उसे बताती है कि उसके सिस्मोग्राफ में जमीन के अंदर से हो रही कुछ अजीब सी हलचल नोट हुई है और इस तरह की हलचल रोंडा ने जमीन के नीचे आज से पहले कभी भी नहीं नोट की। लेकिन मैकी और जॉय इन दोनों को रोंडा की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, इसीलिए ये दोनों के दोनों आगे की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में ये दोनों के दोनों अपने दोस्त जिसका नाम वॉल्टर है उसके स्टोर पर रुकते हैं। स्टोर के अंदर इन दोनों को एक कपल मिलता है जिसका नाम बर्ट और हेदर होता है। ये दोनों के दोनों कपल ऑफिसर हैं और जब ये सब के सब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वॉल्टर के स्टोर में रखा हुआ फ्रिज अपने आप ही कुछ आवाज करने लगता है। वॉल्टर को ऐसा लगता है कि शायद उसका फ्रिज खराब हो गया, इसीलिए वो मैकी और जॉय से कहता है कि वो उसके फ्रिज को ठीक कर दें। लेकिन मैकी और जॉय ये दोनों के दोनों जल्दी में थे, इसीलिए वो वॉल्टर को मना कर देते हैं कि वो उसके फ्रिज को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम रोंडा को देखते हैं जो कि अपनी रिसर्च कंप्लीट करके वहां से जा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमीन के नीचे कोई चीज हिलने लगती है, लेकिन रोंडा को इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो अपना सामान पैक करके अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से कोई चीज रेंगती हुई रोंडा का पीछा करने लगती है। इससे पहले कि वो चीज रोंडा तक पहुंच पाती, रोंडा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। वहीं मैकी और जॉय ये दोनों भी अपना सारा काम खत्म करके अपना सारा सामान ट्रक में लोड कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों टाउन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में थोड़ा आगे जाने पर ये दोनों देखते हैं कि इनका एक दोस्त जिसका नाम एडवर्ड है वो बिजली के टावर पर बैठा हुआ होता है। ये दोनों के दोनों एडवर्ड को बहुत ज्यादा आवाज भी लगाते हैं, लेकिन एडवर्ड कोई भी जवाब नहीं देता। इसीलिए मैकी उसे देखने के लिए टावर के ऊपर ही चढ़ जाता है और तभी मैकी देखता है कि एडवर्ड जो होता है वो मर चुका है। और इसके बाद ये दोनों के दोनों एडवर्ड की डेड बॉडी को डॉक्टर जिम के पास लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर जिम उन दोनों को बताते हैं कि एडवर्ड की मौत डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है, यानी कि लगभग उसने 4 दिनों तक बिल्कुल भी पानी नहीं पिया था, जिसके चलते एडवर्ड को डिहाइड्रेशन हो गया और उसकी मौत हो गई। उन दोनों को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अगर एडवर्ड प्यासा था तो वो टावर से नीचे क्यों नहीं उतरा। आखिर क्या रीजन हो सकता है कि एडवर्ड 4 दिनों तक उसी टावर पर बैठा रहा। वहीं दूसरी तरफ हम एक बूढ़े शेफर्ड को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक होता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक ने अपनी भेड़ों को बाड़ी में बांधा हुआ होता है, लेकिन तभी उसकी भेड़ें अजीब से बर्ताव करने लगती हैं, मानो कि वो किसी चीज से डर रही हो। इससे पहले कि बूढ़ा फ्रैंक यहाँ पर कुछ समझ पाता तभी अचानक से कोई चीज फ्रैंक को जमीन में खींचकर उसे बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद जब मैकी और जॉय ये दोनों के दोनों वहाँ से गुजर रहे होते हैं तभी ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर मौजूदा भेड़ों को किसी ने मार दिया होता है और साथ ही ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर जमीन के ऊपर फ्रैंक की टोपी पड़ी हुई होती है। और जैसे ही ये दोनों फ्रैंक की टोपी को उठाते हैं ये देखते हैं कि उसके नीचे फ्रैंक का कटा हुआ सर होता है और ये देखकर दोनों के दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं, इसीलिए वो फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। आगे रास्ते में वो दोनों 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखते हैं जो कि सड़क पर काम कर रहे होते हैं। मैकी और जॉय उन दोनों वर्कर्स को चेतावनी देते हैं। वो दोनों से कहते हैं कि यहाँ पर एक कातिल आजाद घूम रहा है जो कि लोगों को बुरी तरह से मार रहा है, लेकिन वो दोनों वर्कर्स उन दोनों की बातों को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेते। इसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं और तभी अचानक से एक वर्कर की ड्रिल मशीन जमीन के अंदर घुस जाती है जहाँ से अचानक से बहुत सारा खून निकलने लगता है। इससे पहले कि वो वर्कर को समझ पाता कोई अचानक से ड्रिल मशीन के साथ उस वर्कर को खींच कर ले जाता है। दूसरा वर्कर ये देखकर अपने साथी की जान बचाने की कोशिश करता है, वो उसके पीछे जाता है, लेकिन जो भी चीज जमीन के अंदर थी वो उन दोनों वर्कर्स को बुरी तरह से मार देती है। वहीं हम मैकी और जॉय को देखते हैं जो कि वापस से स्टोर के अंदर आकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं मिलता और अब वो दोनों के दोनों पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आगे चलकर वो देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे पत्थर गिरे हुए थे जिसके चलते रास्ता ब्लॉक हो गया होता है। तभी यहाँ पर जो जॉय होता है वो एक वर्कर का हेलमेट देखता है जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ होता है। ये देखकर ये दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि किसी ने यानी कि उस कातिल ने उन दोनों वर्कर को भी जान से मार दिया है। ये दोनों के दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, इसीलिए वो दोनों के दोनों वहाँ से निकलने के लिए अपने ट्रक को पीछे की तरफ मोड़ने लगते हैं। लेकिन इस दौरान अचानक से उनका ट्रक किसी जगह पर फंस जाता है। काफी कोशिश के बाद ये दोनों के दोनों अपने ट्रक को निकाल पाते हैं और वापस से वॉल्टर के स्टोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर इनकी नजर अचानक से ट्रक के टायर पर पड़ती है जिसे एक अजीब से क्रिएचर ने जकड़ा हुआ था और यानी कि इसी क्रिएचर की वजह से इनका ट्रक
फंस गया था, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला क्रिएचर है क्या और कहां से आया है। इसके बाद रात के समय हम डॉक्टर जिम और उनकी वाइफ मिसेस मेगन को देखते हैं। ये दोनों के दोनों अपनी वैनिटी वैन के पास रुके हुए थे और जब ये दोनों के दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से इनका जनरेटर अपने आप ही बंद हो जाता है। और जब डॉक्टर जिम जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जनरेटर पूरा का पूरा जमीन के अंदर धंसा हुआ होता है। इससे पहले कि ये दोनों के दोनों कुछ समझ पाते अचानक से इनका जनरेटर अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर जिम और उनकी वाइफ मेगन ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं, इसीलिए दोनों के दोनों अपनी गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से कोई चीज डॉक्टर जिम को जमीन के अंदर खींचना शुरू कर देती है। मेगन उन्हें बचाने की बहुत कोशिश भी करती है लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाती और तभी अगले पल उसी जगह से वहाँ पर एक क्रिएचर बाहर आता है, जिसे देखकर मेगन पूरी तरह से डर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार के अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद मेगन को ऐसा लगता है कि शायद वो क्रिएचर चला गया, लेकिन तभी अचानक से वो क्रिएचर मेगन समेत पूरी कार को ही जमीन में खींच लेता है। दूसरी तरफ मैकी और जॉय भी ये दोनों के दोनों भी यहाँ पर फंस गए होते हैं। साथ ही इनका ट्रक भी खराब हो गया होता है, जिससे ये मदद बुलाने के लिए टाउन भी नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो स्टोर का ओनर होता है जिसका नाम वॉल्टर है, उसके पास 2 घोड़े थे, इसीलिए वो मैकी और जॉय इन दोनों को कन्वेंस कर लेता है ताकि वो दोनों के दोनों घोड़ों के जरिए टाउन जाकर किसी को हेल्प के लिए लेके आ सके। इसके बाद मैकी और जॉय ये दोनों के दोनों घोड़ों पर बैठकर मदद लाने के लिए टाउन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में ये दोनों के दोनों उस जगह पर भी रुकते हैं जहाँ पर डॉक्टर जिम अपनी वाइफ के साथ रात को ठहरे हुए थे। तभी ये दोनों के दोनों नोटिस करते हैं कि डॉक्टर जिम की कार जमीन के अंदर पूरी की पूरी धसी हुई होती है। और अब ये दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि जो भी क्रिएचर जमीन के अंदर है उसने डॉक्टर जिम और उनकी वाइफ को जान से मार दिया है। और अब ये दोनों के दोनों फौरन वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से इनके घोड़े अपने आप ही रुक जाते हैं। इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते हैं अचानक से एक क्रिएचर जमीन के अंदर से निकलकर इनके घोड़े को खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। मैकी फौरन उस क्रिएचर को शूट कर देता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर वापस से जमीन के अंदर चला जाता है और तभी अगले पल जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आ जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल एक मॉन्स्टर के जैसा लग रहा था। और इतना बड़ा मॉन्स्टर देखते ही ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये दोनों के दोनों पूरी रफ्तार से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वही मॉन्स्टर भी जमीन के नीचे से इनका पीछा कर रहा होता है। तभी ये दोनों सामने एक कंक्रीट की वॉल को देखते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस तरफ जंप लगा देते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं और तभी वो मॉन्स्टर कंक्रीट की वॉल से पूरी रफ्तार से टकरा जाता है, जिससे वो बुरी तरह से मारा जाता है। ये देखकर मैकी और जॉय बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर अब मर चुका था। इसी दौरान वहाँ पर रोंडा भी आ जाती है और रोंडा इतने बड़े मॉन्स्टर यानी कि उस क्रिएचर को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाती है। रोंडा उन दोनों को सिस्मोग्राफ के रिकॉर्ड्स दिखाती है और उन दोनों से कहती है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर अकेला नहीं है, यानी कि इसके जैसे 3 मॉन्स्टर अभी बाकी हैं। ये जानकर मैकी और जॉय दोनों के दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और अब ये तीनों के तीनों सेफ जगह पर जाने के लिए रोंडा के ट्रक के पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच रोंडा अपने सिस्मोग्राफ में हो रही रिकॉर्डिंग्स को देखती है। इसका मतलब कि यानी कि वो दूसरा मॉन्स्टर इनकी तरफ बढ़ रहा है। उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए ये तीनों के तीनों बहुत बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी ये तीनों के तीनों मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि नीचे होता है, लेकिन वो पत्थर की वजह से उनके पास नहीं आ पाता, इसीलिए वो मॉन्स्टर आसपास मंडराने लगता है। और ये लोग इतना तो समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर किसी चीज से हो रही आवाज को फॉलो करके अपने शिकार का पीछा करके उन्हें मारते हैं। और अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर फंस चुके थे, इसीलिए ये तीनों रात भर वहीं पर रुकने का तय करते हैं। अगले दिन ये तीनों वहाँ से निकलने का एक प्लान बनाते हैं। ये तीनों वुडन पोल्स यानी कि लकड़ी के डंडों के जरिए एक एक करके रोंडा के ट्रक तक पहुँच जाते हैं, लेकिन आवाज होने की वजह से एक बार फिर वो मॉन्स्टर इनके ट्रक पर हमला कर देता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये तीनों के तीनों किसी तरह वहाँ से निकल कर वापस से वॉल्टर के स्टोर में आ जाते हैं, जहाँ पर ये तीनों बाकी सभी लोगों को उस मॉन्स्टर के बारे में बता देते हैं कि वो मॉन्स्टर आवाज होने पर शिकार का पीछा करता है। इसके बाद वो उसे जिंदा निगल जाता है। बाकी सभी लोग ये सब सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये सब के सब अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। इसी दौरान इन सबको बाहर से किसी चीज की आवाज आती है। दरअसल बाहर एक लड़की अपने टॉय से खेल रही होती है। ये देखते हैं कि उसकी टॉय की आवाज को सुनकर वो मॉन्स्टर उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मॉन्स्टर उस लड़की को जान से मार पाता। सही मौके पर मैकी उस लड़की की जान बचा लेता है, लेकिन इसके बाद वो मॉन्स्टर मैकी पर हमला कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैकी अपनी जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी जॉय और रोंडा देखते हैं कि उनकी तरफ एक दूसरा मॉन्स्टर आ रहा होता है, इसीलिए सबके सब अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दौरान रोंडा का पैर वायर में फंस जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। मॉन्स्टर भी रोंडा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी मैकी सही मौके पर आकर रोंडा की जान बचा लेता है। इसके बाद ये सब के सब स्टोर के अंदर आ जाते
हैं, जहाँ पर मैकी रोंडा के पैरों पर पट्टी लगाता है। दरअसल रोंडा के पैर जख्मी हो गए होते हैं। साथ ही मैकी और रोंडा ये दोनों के दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। इसके थोड़ी देर बाद ये सब के सब यहाँ से पहाड़ों के रास्ते जाने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान स्टोर में रखा हुआ फ्रिज अपने आप ही आवाज करना शुरू कर देता है। मैकी और जॉय ये दोनों के दोनों फ्रिज को फौरन बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर फ्रिज की आवाज को सुनकर वहाँ पर आकर वॉल्टर को पकड़ लेता है। ये सब के सब वॉल्टर की जान बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर वॉल्टर को जमीन के अंदर ले जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर धीरे धीरे पूरे स्टोर को तबाह करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर जान चुका था कि इनकी लोकेशन यहीं पर है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए स्टोर की छत पर चढ़ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो रोंडा होती है वो अपनी जान बचाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गई होती है। दूसरी तरफ बर्ट और हैदर ये दोनों के दोनों कहीं से अपने घर पर आए थे। तभी हैदर दूरबीन से स्टोर की तरफ देखती है कि स्टोर की छत पर बाकी सभी लोग चढ़े हुए थे। ये देखकर बर्ट और हैदर समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए बर्ट उनसे रेडियो के जरिए फौरन कांटेक्ट करता है। मैकी बर्ट को बताता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो फौरन घर की छत पर चले जाओ। इसी बीच यहाँ पर जो हैदर होती है वो एक मशीन को ऑन कर देती है, जिस मशीन की आवाज को सुनकर वो मॉन्स्टर बर्ट और हैदर की तरफ जाने लगता है। मैकी बर्ट को जल्दी से घर की छत पर चले जाने को बोलता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उनकी तरफ ही आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि बर्ट और हैदर ये दोनों के दोनों घर की छत पर जा पाते, तभी अचानक से वो मॉन्स्टर दीवार तोड़कर उनके घर के अंदर घुस जाता है। और अब यहाँ पर जो बर्ट और हैदर होते हैं ये दोनों के दोनों उस मॉन्स्टर पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद ये दोनों कई सारे हथियारों को लेकर फौरन छत के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ से वो दोनों सबको बताते हैं कि उन दोनों ने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। सभी लोग ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी मैकी उन दोनों को बताता है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि अभी भी 2 मॉन्स्टर जिंदा बचे हुए हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर वहाँ पर आकर स्टोर की छत को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अच्छी तरह से जान चुका था कि ये लोग यहीं पर छिपे हुए हैं। वो मॉन्स्टर एक वैन को पलट देता है जिस पर एक आदमी चढ़ा हुआ होता है, और इसके बाद वो मॉन्स्टर उस आदमी को बेरहमी से मारकर जमीन के अंदर ले जाता है। सबके सब ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया, यानी कि अगर ये यहाँ से नहीं गए तो वो मॉन्स्टर इनको भी बुरी तरह से मार देगा। ये सबके सब वहाँ से निकलने का एक प्लान बनाते हैं। इन सबको वहाँ पर एक बुलडोजर खड़ी दिखती है, और अब ये सबके सब तय करते हैं कि ये सब लोग बुलडोजर के जरिए यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी। ये लोग देखते हैं कि बुलडोजर इनसे काफी ज्यादा दूर थी और मॉन्स्टर इनके आस पास ही मंडरा रहा होता है। यहाँ पर जो वॉल्टर का दोस्त होता है जिसका नाम मीगल है, मीगल मैगी से कहता है कि नीचे एक टॉय ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, और अब मीगल उस टॉय ट्रैक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में चला देता है, जिससे मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है। और सही मौका पाते ही मैगी बुलडोजर की तरफ जाने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर बीच रास्ते में जो टॉय ट्रैक्टर होता है वो पलट जाता है और रुक जाता है, और अब जो मॉन्स्टर होता है वो मैगी की तरफ उसे मारने के लिए जाने लगता है। मैगी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर एक जगह पर शांति से खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर जो रोंडा होती है वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए पानी के पाइप को तोड़ देती है। पानी की आवाज को फॉलो करके मॉन्स्टर उस तरफ चला जाता है, और मैगी फौरन जल्दी से बुलडोजर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सब एक एक करके सभी लोग बुलडोजर में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर बुलडोजर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बुलडोजर का वजन ज्यादा होता है, इसीलिए मॉन्स्टर उसे रोक नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ बर्ट और हैदर ये दोनों मॉन्स्टर को मारने के लिए एक्सप्लोसिव बॉम्ब बना लेते हैं, और इसके बाद ये दोनों के दोनों बाकी सभी के साथ बुलडोजर के अंदर आ जाते हैं। धीरे धीरे ये सबके सब थोड़ा दूर तक आ जाते हैं, और अब इन सबको लगता है कि शायद मॉन्स्टर जा चुका है, लेकिन तभी इसी बीच इनका बुलडोजर एक गड्ढे के अंदर फंस जाता है। दरअसल उस मॉन्स्टर की चाल थी। मॉन्स्टर को भगाने के लिए बर्ट बॉम्ब चलाकर फेंक देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे मॉन्स्टर डर जाता है, और मौका मिलते ही सबके सब एक बड़े से ऊंचे से पत्थर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अभी भी उन मॉन्स्टर्स ने इनको घेरा हुआ था। तभी जॉय को यहाँ पर एक आइडिया आता है, इसीलिए वो एक बॉम्ब को रस्सी में बांधकर इसके बाद वो उस बॉम्ब को जलाकर जमीन पर दूर फेंक देता है। तभी एक मॉन्स्टर जमीन के नीचे से आकर उस बॉम्ब को निकल जाता है, और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं, और अब यहाँ पर एक ही मॉन्स्टर बचा हुआ था। इन लोगों को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। ये उस बॉम्ब को जलाकर उसी तरह से फेंक देते हैं, लेकिन इस बार मॉन्स्टर उस बॉम्ब को निगलता नहीं है, बल्कि वो उस बॉम्ब को उन्हीं की तरफ फेंक देता है, जिससे वो बॉम्ब बाकी बचे हुए बॉम्ब्स के ऊपर आकर गिर जाता है, और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मैकी, रोंडा और जॉय ये तीनों के तीनों जमीन पर उतर गए थे, और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर इनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन ये तीनों के तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर वापस चला जाता है। लेकिन इस बार ये तीनों के तीनों समझ जाते हैं कि जरूर ये मॉन्स्टर की अगली चाल है। मैकी के पास यहाँ पर एक बॉम्ब बचा हुआ था। इन तीनों को एक आइडिया आता है, ये तीनों के तीनों डेड एंड
तक पूरी रफ्तार से भागने लगते हैं। मॉन्स्टर भी जमीन के नीचे से इन तीनों का पूरी रफ्तार से पीछा कर रहा होता है। ये तीनों देखते हैं कि नीचे खाई थी, इसीलिए मैकी मॉन्स्टर की तरफ बम फेंक देता है और जैसे ही मॉन्स्टर इनको मारने के लिए पूरी रफ्तार से इनकी तरफ बढ़ता है, ये तीनों के तीनों सामने से हट जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर सीधा खाई में गिरकर बुरी तरह से मारा जाता है और इस तरह से ये सब आखिरी मॉन्स्टर को भी मार देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग टाउन में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैकी के पास रोंडा आती है और ये दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बात कह देते हैं और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।